वीडियो में देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो टोटल प्रोटीन आता है, एल्ब्यूमिन आता है, ग्लोबुलिन आता है। ठीक है, ग्लोबुलिन जो होता है प्रोटीन, टोटल प्रोटीन जानने से पहले हम प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोटीन जो होता है, टोटल प्रोटीन जो होता है तो लीवर फंक्शन में परफॉर्म होने वाला एक प्रकार का टेस्ट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट होता है। ठीक है, जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, जब प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर प्रोटीनीमिया रोग बोलते हैं। ठीक है, अभी कौन कौन से डिसीज़ को जनरेट करता है, तो डिहाइड्रेशन, क्रोनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी डिसीज़ को जनरेट करता है। अब डिहाइड्रेशन जो होता है तो डायरिया को जनरेट करेगा, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है टीबी और एचआईवी को जनरेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है डिस्क्रीज, लेवल डिस्क्रीज हो जाता है तो हाइपोप्रोटीनीमिया की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, अब कौन कौन से डिसीज लेके आता है ये, तो लीवर डिसीज लेके आता है, किडनी डिसीज लेके आता है। ठीक है, अब लीवर डिसीज में कौन कौन सा डिसीज आता है, तो हेपेटाइटिस आता है। किडनी डिसीज में नेफ्रेटिक सिंड्रोम की डिसीज को जनरेट करता है। अब यहाँ पे सीवियर वन ऑफ ट्यूमियर रोग को डिसीज को जनरेट करता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या करता है, तो फंक्शन करता है ऑस्मेटिक बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है ना, मेंटेन करने का वर्क करता है। सपोर्ट इम्यून फंक्शन, एंटीबॉडीज जो होता है तो सपोर्ट इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूलर, हार्मोन्स, विटामिन और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, अब इसके नॉर्मल रेंज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंपटीटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीरम प्लाज्मा प्रोटीन में जो टोटल प्रोटीन होता है तो कितनी रेंज होती है इसकी, नॉर्मल रेंज 6.0 से 8.3 ग्राम पर डेल होती है। एल्ब्यूमिन की कितनी होती है, तो 3.5 से 5.0 ग्राम पर डेल होती है। ग्लोबुलिन की जो होती है तो 2.3 से 3.5 ग्राम पर डेल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन का लेवल इंक्रीज क्यों हो जाता है। ठीक है, तो हीमो कॉन्सेंट्रेशन के कारण एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्रोटीन। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो टोटल प्रोटीन है तो किस मेथड से परफॉर्म किया जाता है, तो मेथड नेम होता है तो प्यूरिट मेथड होता है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन रिएक्ट विथ क्यूप्रिक आयन alkaline medium to form a violet कलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो प्रोटीन होता है तो क्यूप्रिक आयन से रिएक्ट करता है और हमें कौन से कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, तो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। ठीक है, स्पेसिमेन क्या होता है, तो सीरम होता है। ठीक है, अब इसका रेजेंट होता है तो रेजेंट फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। कितना लेते हैं, 6.0 ग्राम पर डेल लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड जो लेते हैं तो हम कितना लेते हैं इसका, रेजेंट सेकंड में देखते हैं प्रोटीन स्टैंडर्ड को। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या बोलते हैं, तो हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब में टी मार्किंग करते हैं, ब्लैक ट्यूब में बी मार्किंग करते हैं और स्टैंडर्ड ट्यूब में STD मार्किंग करते हैं। ठीक है, तीनों में हम रेजेंट फर्स्ट को ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, 0.5 ml ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम टेस्ट ट्यूब में सीरम ऐड करते हैं 0.5 ml। फिर स्टैंडर्ड ट्यूब में प्रोटीन स्टैंडर्ड को ऐड करते हैं। कितना करते हैं, 0.5 ml। ठीक है, अब हम ब्लैंक ट्यूब में हम डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं 0.5 ml। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम रूम टेम्परेचर में 10 मिनट के लिए रख देते हैं। रखने के बाद मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द टेस्ट एंड स्टैंडर्ड बाय सेटिंग ब्लैंक एट 100% बाय यूजिंग 530 nm। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन जो बोलते हैं तो OD इंटू टेस्ट ट्यूब अपॉन OD स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी रीडिंग आ जाती है। ठीक है, रीडिंग नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन होता है लिवर में होता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन का वर्क क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स में वाटर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना, पीएच को भी मेंटेन करता है, एसिड बेस को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो नॉर्मल रेंज जो होती है तो एडल्ट में होता है तो 3.4 से 4.8 ग्राम पर डेल होती है। एडल्ट में जो होता है 3.5 से 5.0 ग्राम पर डेल होती है। ठीक है, अब चिल्ड्रन में कितनी होती है इसकी रेंज, तो इसकी रेंज होती है 4.0 से 5.9 ग्राम पर डेल होती है। ठीक है, अब इसका मेथड, किस मेथड से इसको परफॉर्म करते हैं, तो मेथड नेम होता है BCG। BCG का फुल फॉर्म होता है ब्रोमो क्रिस्टल ग्रीन होता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल इसका क्या बोलते हैं, तो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट इन सीरम बाइंड विथ BCG एट ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स। जो एल्ब्यूमिन सीरम में प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिन क्या करता है, तो BCG से बाइंड करता है और ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स देते हैं। ठीक है, रेजेंट कौन सा यूज करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम रेजेंट लेते हैं सक्सेनिक एसिड सोडियम एचराइट लेते हैं। ठीक है, इसे हम रेजेंट फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है,
अर्जेंट सेकंड में हम लेते हैं एल्बुमिन स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है। अब हम 3 टेस्ट ट्यूब ऐड लेते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में टी मार्किंग करते हैं, स्टैंडर्ड ट्यूब में STD मार्किंग करते हैं और ब्लैंक ट्यूब में बी मार्किंग करते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंडर्ड और ब्लैंक ट्यूब में, तीनों में हम R1 रेजेंट को 0.5 ml ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम टेस्ट ट्यूब में 0.5 ml सीरम को ऐड करते हैं। स्टैंडर्ड ट्यूब में एल्ब्यूमिन स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं, 0.5 ml यूज करते हैं। यूज करने के बाद ब्लैंक ट्यूब में हम डिस्टिल वाटर को 0.5 ml यूज करते हैं। यूज करने के बाद हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम इंक्यूबेटर में 1 मिनट के लिए रख देते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करके रीडिंग नोट कर लेते हैं। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो कैलकुलेशन जो होता है तो OD इंटू टेस्ट ट्यूब अपॉन OD स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो डिसऑर्डर होता है, तो जब एल्ब्यूमिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर एल्ब्यूमिनिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी डिसीज को जनरेट कर तो लिवर डिसीज जनरेट करता है, किडनी डिसीज, कैंसर डिसीज को जनरेट करता है, ठीक है। अब इसका लेवल जब इंक्रीज हो जाते डिक्रीज होता है तो इसका हम क्या बोलते हैं, हाइपर एल्ब्यूमिनियम को रोक हाइपो एल्ब्यूमिनिया रोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कौन सी डिसीज को जनरेट करता है, तो डिहाइड्रेशन करता है, ठीक है। अब आता है ग्लोबुलिन टेस्ट। अब इसके बाद देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लोबुलिन, ठीक है। तो जब लिवर डिसीज, माइलोमा, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है तो डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने के लिए हम ग्लोबुलिन का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसका लेवल जब इंक्रीज होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लोबुलिनमिया रोग बोलते हैं। डिस्क्रीज होता है तो हाइपरग्लोबुलिमिया डिसीज बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, तो HIV को जनरेट करता है, TB को जनरेट करता है, ठीक है। जो हाइपोग्लोबुलिमिया होता है तो क्या लिवर फेलियर को कंडीशन को जनरेट करता है, ठीक है। अब स्पेसमैन इसके लिए क्या लेते हैं, तो स्पेसमैन जो लेते हैं हम तो सीरम लेते हैं। मेथड जो होता है तो इनडायरेक्ट सर कैलकुलेशन मेथड होता है, ठीक है। अब ग्लोबुलिन का जो टेस्ट होता है तो हम टोटल प्रोटीन से एल्ब्यूमिन को माइनस कर देते हैं तो हमें ग्लोबुलिन की रीडिंग आ जाती है, ठीक है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरी वीडियो में। थैंक यू।